रीनीट का एग्जाम हो गया है और बहुत सारे बच्चे काफी सारे थॉट्स आते हैं इस टाइम पे कि कट ऑफ क्या रहेगा और जो मेडिकल सीट गवर्नमेंट मेडिकल सीट के लिए जो मार्क्स होंगे वो कितने रहेंगे, कौन सी काउंसलिंग करानी है, कैसे करानी है। तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजों के आंसर दे दूंगा, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो स्टार्ट करता हूँ एमसीसी काउंसलिंग। तो एमसीसी काउंसलिंग क्या होता है? जैसे मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है तो वो 456 कॉलेजेस के लिए अप्रोक्स काउंसलिंग कराता है, जिसमें 410 स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं एमबीबीएस सीट के लिए। तो उसमें 15% ऑल इंडिया कोटा से सीट जाती है एमसीसी के थ्रू, और जो 85% है वो स्टेट गवर्नमेंट काउंसलिंग के थ्रू उस स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू सीट मिलती है 85%। तो आपका 410 वो हो गया एमसीसी से, जो आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल रही है। 20 एम्स हो गए, 20 डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, और 4 5 6 कॉलेज अदर होते हैं, यानी कि अप्रोक्स 456 कॉलेजेस होते हैं जिसपे एमसीसी काउंसलिंग करता है। अब आपको किस रैंक तक आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं, और आपका जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आपको हर एक चीज का मीन्स पहले पता होना चाहिए। जैसे कि अगर लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का 2025 का डाटा देखा जाए, उसी के अकॉर्डिंग मतलब जो पेपर की टफनेस थी वो काफी अच्छी रही है इस बार भी। तो उस डाटा के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया कोटा जीएमसी जनरल, आप इधर जो सबसे ऊपर वाली लिस्ट है उसमें देखेंगे तो 2025 का डाटा ले रखा है और 2026 का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो जो मैंने जो 2026 का 533 से 538 ले रखा है, जो आप सबसे ऊपर वाली लिस्ट में देखेंगे, तो उसमें 533 से 538 जनरल के लिए, यानी कि इसमें 5 से 10 नंबर और ऐड कर लो तो ये क्लोजिंग रैंक है जिसपे आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। जहां तक है, यानी कि जो एमसीसी के जो राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, मॉप अप राउंड, और फिर एक वैकेंसी राउंड होता है, ग्रे वैकेंसी राउंड करके कुछ। तो उसके बाद एक और, अगर मान लो उसके बाद भी सीट बच जाते हैं तो एक और राउंड करा देता है एमसीसी। तो 4 से 5 राउंड हो जाते हैं। तो उस केस में जो आपका क्लोजिंग रैंक पे वो सीट मिलने के चांस हैं वो लेके आया हूँ मैं, मतलब मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए। तो जनरल के लिए आपके पास 533 से 538, यानी कि 5 5 नंबर और ऐड कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस के लिए 528 से 533, ओबीसी के लिए 528 से 533, एससी के लिए 458 से 508, और एसटी के लिए 428 से 488। और जो मार्क्स वर्सेस रैंक इस बार होने वाला है वो अप्रोक्स जो फर्स्ट लिस्ट दे रखी है लॉन्ग वाली, उसमें आप नोटिस करो 690 प्लस, यानी कि 1 से 20 वाले होंगे। 690 प्लस पे आप अंडर 20 होगा तुम्हारा इसको रैंक। 680 का 20 से 100 की रैंक बन जाएगी। और ऐसे ही अगर आप लास्ट में 540 से 528 दोगे, यानी कि जो लास्ट वाला मैं क्यों बता रहा हूँ 20,000 से 35,000, क्योंकि जो एमसीसी काउंसलिंग कराता है उसमें 20,000 से 22,000 पे सीट मिलने के चांसेस रहते हैं लास्ट तक। तो इस रैंक के लिए आपको जो नंबर चाहिए भाई 540 से 528, यानी कि जनरल ऑल इंडिया कोटा से बात किया जाए, जनरल ओपन से बात किया जाए, तो मैंने भी 525 का डाटा 525 से 530 है, और 526 का है जो दूसरा वाला डाटा है वो 533 से 538, यानी कि जनरल के लिए 533 से 538 नंबर। तो और जो उससे भी कम नंबर है तो ये इसलिए क्योंकि एससी एसटी में आपको देखा जाए तो 400, एसटी के लिए देखो सबसे पहले 428 से 488, तो 428 वाली रैंक लगभग इनको मतलब सीट मिल जाती है, सीट खाली रह जाती है इस वजह से। तो 1,30,000, 1,70,000 के आसपास सीट इनको अप्रोक्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो एससी के लिए देखा जाए 458 से 508 की रेंज है, तो 458 से 508 आप इस लिस्ट में देखेंगे तो आपको ये 478 से 459 वाली रेंज देखा जाए तो अप्रोक्स 1 लाख के आसपास एससी में भी सीट मिली है एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू। तो ये वो डाटा है जिसमें आपको सीट मिलने, लोअर पॉसिबल डाटा है, यानी कि इतने कम मार्क्स होने ही चाहिए सीट, गवर्नमेंट सीट लेने के लिए इतने तो होने ही चाहिए। इससे कम मार्क्स हैं तो चांसेस ना के बराबर हैं, उस केस में तो कह नहीं सकते हैं। फिर ऐसे ही नीचे जो कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक दे रखा है वो मैंने लिया है, 20,000 से 25,000 क्लोज हो जाता है एमसीसी में, उसके बाद गवर्नमेंट सीट मिलना मुश्किल ही होता है जनरल से। ईडब्ल्यूएस का 25,000 से 30,000, ओबीसी का 23,000 से 28,000 है। एससी का भाई मैंने अभी बताया था आपको अप्रोक्स 1 लाख के आसपास, तो 1 लाख से 1,20,000 तक चला जाता है। और इधर एसटी का आप देखोगे 1,20,000 से 1,60,000 के आसपास है। पीडी का, पीडी मतलब सारे कैंडिडेट का पीडी, एक एक ही साथ कंडक्ट, एक ही साथ सीट के लिए रैंक देख सकते हो आप 2 लाख से
10 लाख के बीच में, यानी कि वही बात है, मतलब इनकी सीट खाली रह जाती है तो वो सीटें लास्ट राउंड तक, वो वैकेंसी राउंड होता है जो मैंने बताया था, जैसे सीट खाली रह जाए उस राउंड में सीट मिल जाती है। तो जनरल के लिए थोड़ा टफ रहता है, 20 से 25 हजार पे आपको सीट मिलेगी गवर्नमेंट एमसीसी के द्वारा। तो आप इन कॉलेजेस में, यानी कि 456 कॉलेजेस में अच्छे से चॉइस फिल करना, जिससे कि आपको कॉलेज कॉलेज की और उन सब्जेक्ट की जो आप फिल कर रहे हो उनकी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप चॉइस फिल कर सकते हो। अदरवाइज बहुत गलतियां हो जाती हैं जिस वजह से अच्छे बच्चों को सीट नहीं मिलती, जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं यानी कि अच्छी रैंक होती है उन्हें सीट नहीं मिलती, और लोअर रैंक वाले फिर बच्चों जो अच्छे से चॉइस फिलिंग कर देते हैं उनको भी सीट मिल जाती है। तो आप अच्छे से सीट फिल करना, कोई भी इशू आता है किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।